प्रोसिक्यूशन है उसके जो वकील हैं, बजाय इसके कि आप इसमें कोई बड़ा अच्छा कोई वकील लेके आते, इस्लामाबाद में कोई आप अच्छा फौजदारी का कोई वकील जो है वो प्रोसिक्यूशन के लिए उसको आप लेके आते, आपने बिल्कुल जिनका भी 2-3 महीने पहले जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है उनको आपने ख्वाजा हारिस जो है, ख्वाजा हारिस कोई मतलब छोटे वकील तो नहीं है इतने, मतलब आम वकील जो है वो नाम ही सुन के डर जाता है, ख्वाजा हारिस मेरे मुकाबले में आ रहा है, उनके मुकाबले में उन्होंने डाल दिए। तो असल सब इसमें एक और सेक्शन ऑफ लॉ जो है जी वो दफ़ा लगाई नहीं गई। ये बीच में चालान में लिखा हुआ है कि डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया है। जी जी तो इसके अंदर तो जना हदूद ऑर्डिनेंस वो नहीं लगाया, हदूद नहीं, हाँ वो मैंने शुरू में भी आपसे बात की थी कि वो वाला सेक्शंस ऑफ लॉ लगाए गए जो आजकल प्रैक्टिस में इतने नहीं है इनको ज़्यादातर। और 109 में किनको रखेंगे? 109 में यानी इमदादी वो लोग जो कि थेरेपी वाले थे और जो बाहर खड़े थे, वो तो बल्कि उसके खिलाफ विटनेसेस लिए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अच्छा ये मुझे बताएं कि अभी उन्होंने इन लोगों को विटनेस नहीं लिया, अब वो 109 जो है उस पे सारे सब पे वो लगा हुआ है, तो 109 का मतलब है कि मावनत की है मैंने, और मावनत की भी सज़ा उतनी होती है मोर और लेस जितनी के मेन उसकी होती है। तो क्या कोई शख्स जो है वो जाके जो इनमें से कोई ये तो हक़ाइक़ को छुपाएंगे, ये जो मुलजिम है जिनको बनाया गया है जो कि गवाह हो सकते थे, उनके तनख्वाहदार हैं जी, इनके 18,000 इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि इतना बड़ा वजन अपने ऊपर ले। और फिर दूसरा ये कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट, पैसा जो है वो एक दूसरे से लड़ेगा, और पैसा जब जहाँ चल जाए तो वहाँ पे कानून भी बेबस हो जाता है। क्या करेगा कानून? तो यही देखेगा कि क्या अगर उनकी आपस में सुलह हो जाती है तो ये तो चीज़ें बेमानी हो जाएंगी सारी। तो पुलिस भी मेरे ख्याल में इसी वजह से इतना जोर नहीं लगा रही। आप भी इतना अर्सा आपने सर्व किया पुलिस को, तो आपने तो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस 302 एक मिनट इसमें 302 है, इसमें इस्लामी नहीं लगाया गया, शरई नहीं लगाया गया। तो 302 के अंदर इसको ठीक है, कैद की सज़ा हो सकती है, चाहे मौत ना भी मिली तो कैद की सज़ा इसको हो सकती है। यस। अच्छा ये आपने चालान पढ़ा सारा, इसमें आप देखें कि जो को अक्यूज़ड हैं यानी कि इसके माँ बाप जो हैं, उनका क्या आपको नज़र आ रहा है कि वो किस हद तक उनकी इंतहाई जो कनेवेंस तो है, लेकिन इस चालान से क्या उनको कोई फ़ायदा मिलेगा? जब जिसके इल्म में आया था कि इस तरह का कोई वाक़या हुआ या होने वाला है या हो रहा है, इन प्रोसेस है, तो पुलिस को इतला क्यों नहीं की गई? उन्होंने बुला ली, वो अपनी ज़ाती कंपनी को बुला लिया, वो जो थेरेपी वाले। अच्छा ये ख्वाजा हारिस जो है वो ये कहते हैं कि कंसीलमेंट के अलग ऑफेंसेस होते हैं, और ये कि जो पुलिस ने बताया कि 4 दफ़ा कॉल की गई, तो कोई ऐसा बात नहीं है कि जिसमें उन्होंने ये साबित हो कि वाकई ये बात हुई है कि थेरापी वाले जो है वो आके तुम्हें बचा लेंगे, लाश ठिकाने लगा देंगे, ऐसी कोई चीज़ किसी चीज़ का सबूत नहीं है। तो ये कैसे इस्टेब्लिश करेगी ये प्रोसिक्यूशन? फाइल का पेट भरने के लिए किया गया, और इसका चूंकि सपोर्ट नहीं है कोई तो रद्द हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात है कि 109 में तकरीबन सारे ही लोग 109 में इनको थोड़ी थोड़ी सज़ा, कोई बरी हो जाएंगे, कोई इसमें सज़ा हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली जिस तरह की डोज इस शख्स को मिलनी चाहिए थी, ये तो बिल्कुल क्लियर है, अवाम नास जानते हैं कि कैसे उसका सर अलहदा किया गया और कितना खौफनाक हौलनाक ये चीज़ की गई। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि अगेन आई विल कम टू दैट कि 780A किस लिए, किस मर्ज़ की दवा है। अच्छा आखिरी 2 सवाल ये कि सर आपने बड़े हाई प्रोफाइल केसेस भी देखे होंगे, आपकी पूरी एक सर्विस है, PSP अफसर थे आप ये बताएं कि इस किस्म के जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनका एंड क्या होता है? शाहरुख जदोई का देख लें, बाकी इस तरह से एंड सुलह में अभी देखें, अगर तो हद लगी हुई है तो उसके अंदर प्रोविज़न है कि वो तो कंपाउंडेबल है, कसास व दियत का कानून होता है वो, तो उसके अंदर तो सीधा सीधा आप एक्सपेक्ट करें कि सुलह हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 302 लगी हुई है, तो हो सकता है ये पुलिस ने 302 जो लगाई है और वो नहीं लगाया, उसमें है वे आउट था। लेकिन इसके अंदर एक मिसिंग चीज़, वही मैं अगेन आई वुड से 780 क्यों भूल गए? 780 लगनी चाहिए थी, स्पेशल कोर्ट होती, स्पेशल कोर्ट ने डिसाइड करना था, स्पेशल कोर्ट बनी हुई है उसके लिए, दहशतगर्दी की कोर्ट है अलहदा, तो फिर उसकी अपील जाती है हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है। लेकिन ये तो इन्होंने इसको नॉर्मली ट्रीट किया जैसे कोई आम सा कत्ल होता है। तो अच्छा आखिरी सवाल ये कि अगर आप इस
केस के इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज होते तो आप क्या करते? मेरी कोशिश तो पूरी होती कि देखें जिस तरह के हालात वाक़यात बयान किए गए हैं उसके हिसाब से तो इसको फुल डोज मिलनी चाहिए, और मैं कोशिश करता कि इसको फुल डोज मिले। लेकिन ऑफिसर्स मौजूद हैं, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने ये देखा ये चालान जो है, इस चालान के ऊपर तो आई डाउट कि उसको कोई सज़ा, इतनी कोई बड़ी सज़ा नहीं होगी, चंद सालों की हो सकता है हो जाए, और उसमें भी अपील की स्टेज पे हो सकता है वो। तो पुलिस ने ये लगूने क्यों छोड़े, क्या वजह हो सकती है? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, या तो जानबूझ के किया जाता है काम, और या रिश्वत लेके किया जाता है, या जानबूझ के किया जाता है, लेकिन फेवर की जाती है इस तरह का चालान। अब ये नहीं मुझे लगता कि ये नूर मुकद्दम के केस का चालान है, मुझे लगता है जैसे आम कोई कत्ल का ये चालान है। इट इज़ नॉट ऑफ दैट इतनी कोई ग्रूसम मर्डर जिसमें पब्लिक सारी हिल गई। वज़ीर आज़म ने कौम जो है पूरा पाकिस्तान हिल गया इसको सुन के, देख के, इसको मीडिया मिला बहुत ज़्यादा, लेकिन अफसरान जो थे उनकी ड्यूटी थी कि वो खुद देखते इसको। देखें आईजी जो होता है वो एसएचओ होता है पूरे सूबे के लिए, और डीआईजी अपने एरिया के लिए एसएचओ होता है, कानून ऐसा है। और इसी तरह जो भी नीचे ऑफिसर्स हैं, एसपी है वो अपने एरिया ज़िले के लिए वो एसएचओ होता है, और एसएचओ तो होता ही है। तो अब वो एसएचओ की हैसियत से ये किसी आला अफसर को, जो ऊपर के ऑफिसर्स हैं, उनके हवाले क्यों नहीं किया गया? ये तो वही मुझे लग रहा है कि वो एएसआई और सब इंस्पेक्टर लेवल है, और इसके अलावा तो नहीं इन्होंने कुछ किया। जी बहुत शुक्रिया जनाब सलीमुल्लाह साहब। थैंक यू जी नाज़रीन, आपने देखा कितने तफसील से सलीमुल्लाह साहब ने बताया, और ये चालान में जो खामियां थीं और जो नकाइस थे, जो तफ्तीश की कमज़ोरियां थीं, वो इन्होंने बताया कि क्यों की जाती हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर हम जो पहली उसकी जो ज़ाहिर जाफ़र की हेयरिंग थी, पेशी थी अदालत में, जब वो रिमांड के लिए उसको लाया गया था, उस वक्त जिस तरीके से पुलिस के जो एहलकार उसको प्रोटोकॉल दे रहे थे, उसके कानों में सरगोशियाँ करके बता रहे थे कि आपने परेशान नहीं होना, हम साथ हैं, जज साहब जो है वो अभी ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा, अभी ये तारीख पड़ गई, और जब उसको बाहर लेके जाया जा रहा था तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि एक जो एएसआई जिसने हथकड़ियाँ जो है उसका सिरा उसके हाथ में था, उसकी हथकड़ियों का, और उसने सहाफ़ियों की तरफ जब उस सहाफ़ियों ने उससे सवाल किया तो बजाय उसके कि वो जवाब देता, वो जो यूनिफॉर्म में मलबूस एएसआई था उसने कहा कि बहुत ही काबिल बच्चा है जी। तो इस तनाज़र में अगर आप देखें तो पता लग जाएगा कि ये चालान भी कैसा, कितना काबिल है, कितनी काबिलियत है इसमें, और कितना प्रैक्टिकल है। तो बहरहाल कल से ट्रायल शुरू हो रहा है, ट्रायल की भी हम आपको जो है वो वक्तन फ़वक्तन उसके आगाह करते रहेंगे कि क्या हुआ। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।